देखें, लास्ट क्वेश्चन यही छोड़ा था और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन को। m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 तथा 3 आता है। जब m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन हमने यही छोड़ा था। और आवाज क्लियर है भाई? जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार आवाज के बारे में बता दें। कई बार ऐसा होता है कि आवाज गड़बड़ हो जाती है ना। जी, रूपाली जैन, क्या कह रही हैं आप? देखो बेटा, वो जो ऑप्शन है ना वो हैंड रेज का है और उसमें आप कुछ बोल सकते हैं ना, कुछ बोल सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई काम है तो ही उस ऑप्शन से हाथ लगाएं, वरना आपको कुछ पूछना है क्लास में तो ही करें उसके लिए। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब तक जो आप क्वेश्चन करते आ रहे थे उसके पैटर्न के आधार पर अगर क्वेश्चन को लें तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 तथा 3 आता है। जब m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या में जब हम 6 से भाग लगा रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है? 5। इधर कितना आना चाहिए? 1। और जब 5 से भाग लगा रहे हैं तो शेष बच रहा है 3। इधर कितना आया? 2। और यहाँ जो पिछले क्वेश्चन है उनमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो बचता है वो शेष जो बचता है वो समान बचता है ना। शेष जो बचता है कैसा बचता है? समान। और यहाँ पर समान है नहीं, तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का है नहीं। ये नंबर सिस्टम में हम इस क्वेश्चन को डाल सकते हैं और किस तरीके से अब आपको सॉल्व करना है वो समझते हैं। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि कोई संख्या ऐसी है, कोई संख्या ऐसी है जो 6 से डिवाइड हो रही है। हो सकता है वो संख्या 6 हो सकता है 12 हो सकता है 18 हो सकता है 24 हो। तो ये सारी की सारी संख्या ऐसे बनती है 6 गुणा 1, ये बनेगी 6 गुणा 2, ये बनेगी 6 गुणा 3। यानी मैं मान सकता हूँ कि 6x हो सकता है ये संख्या का फॉर्मेट रहा हो, x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रही हो, और या आप m n कुछ भी मान सकते हैं। तो पहली वाली जो संख्या है वो ऐसे बन रही है कि अगर 6m और +5 इस तरीके से बन रही है, और दूसरी जो बन रही है वो बन रही है 5 5, ये अलग रहा है और प्लस कितना है 3। इस तरीके से ये संख्या बन रही है। अब इन दोनों के लिए एक हमें संख्या बनानी है सिंगल, एक सिंगल संख्या बनानी है। ऐसी संख्या बनानी है बेटा कि जो दोनों के लिए वेरीफाई कर जाए, है ना, जो दोनों के लिए वेरीफाई कर जाए। इस तरीके से हमें संख्या बनानी है। अब इस तरीके से संख्या बनानी है तो देखो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक रखकर देखो। इसका मतलब ये है कि जो 5 शेष बचे, है ना, क्या बचे? 5 शेष बचे। ऐसी कौन कौन सी संख्या होंगी वो आपको समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले 11 पड़ेगी। 6 का भाग लगाऊं तो सबसे पहले कौन सी पड़ेगी? 11। 11 से अगली कौन सी संख्या पड़ेगी? इसमें 6 प्लस कर दो, कितनी हो जाएगी? 17। फिर पड़ेगी 23, है ना, 23 पड़ेगी। इसके बाद कौन सी पड़ेगी? 23 के बाद अगर मैं इसकी बात करूं, आगे आगे अगर बात करूं, 23 से आगे कौन सी पड़ेगी बताओ? 23 से आगे संख्या बताओ, 23 से आगे तो 29 पड़ेगी। ऐसी तो पड़ेगी। ये 11, ये कंडीशन है 6 की। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। 5 शेष बचेगा, 6 दूनी 12, 5 बचेगा, 6 तिया 18, 5 बचेगा, 6 चौक 24, 5 बचेगा। लेकिन 5 का जब भाग लगाएं तो शेष कितना बचे? शेष कितना बचे? 3। तो इसके लिए ये 8, 8 और 5 13, 13 और 5 फिर 18, 18 और 5 23। इस तरीके से ये संख्या चलेंगी आगे और ऐसे ही ये चलेंगी। तो एक संख्या हमें कॉमन मिली 23, तो यहां पर मैं 23 को लिख सकता हूं। लेकिन ये सबसे छोटी संख्या है। कैसी है? सबसे छोटी संख्या है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि अगर किसी संख्या में मैं 6 से भाग लगा रहा हूं तो नहीं पता, लेकिन 5 से भाग लगा रहा हूं तो, और शेष कितना बच रहा है? शेष बच रहा है 3। तो इसका मतलब इस संख्या का इकाई अंक या तो 3 होगा या 8 होगा। जैसा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, इकाई अंक क्या होगा? 8, 3, 8 या 3, है ना, इन दोनों में से एक रहेगा। ये समझ में आ गया पूरा पैटर्न। अब हमें क्या करना है एक्चुअल में इस क्वेश्चन में? हमें देखना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, है ना। क्या देखना है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। जैसा आपको पता चला कि इकाई अंक या तो आपका 8 होगा या 3 होगा, तो आप इसको ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहली संख्या मैं मान सकता हूं 998, दूसरी मान सकता हूं 993, और 5 5 कम करते चलो, अगली क्या बन जाएगी? 9, और इसमें से 5 करेंगे तो 988। अगली क्या बनेगी? 983, और फिर माइनस करोगे तो कितनी बचेगी? 9, 7 और 8।
और फिर 973, ऐसे बनती जाएंगी ये संख्या, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन बन भी रहा है तो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो आंसर भी बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको, तो बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब आपको वेरीफाई ये करना है कि ये संख्या 5 से तो वेरीफाई कर रही है, अगर 5 से भाग लगाएंगे तो क्या शेष बचेगा, 3। अब 6 से कोई संख्या अगर विभाजित करनी है, हमें किससे विभाजित करनी है, 6 से, तो इसका मतलब ये 2 और 3 दोनों का विभाज्यता का नियम लगेगा। तो 9 और 9 18, इसमें तो लग नहीं रहा, है ना। और यहां पर आप देखोगे इसमें भी विभाज्यता का नियम नहीं लग रहा, है ना, लग रहा है 2 और 3 का, देखो ऐसा लग रहा है क्या। लेकिन आप इस काम को मत करना, है ना, क्योंकि विभाज्यता का नियम नहीं लगाना है आपको। 6 से भाग देने पर 5 शेष बचे, बस ये वेरीफाई करना है तुम्हें, ठीक है। तो इधर कौन सा बनेगा, 998, क्योंकि शेष कितना बच रहा है दोस्त, शेष जो बच रहा है वो बच रहा है आपका कितना, 5। तो आपको 5 बचा बचा कर देखना है कि बच रहा है या नहीं बच रहा है, ठीक है, बच रहा है या नहीं बच रहा है। अब 6 से भाग लगाएं तो शेष कितना बचे, 5, बस ये वेरीफाई करके देखो। 16 छिक्के 96, अगर मैं इसमें 6 से भाग लगाऊं तो 16 छिक्के 96, कितना बचा, 3, 38, 36, 2 शेष बच रहा है, इसका मतलब ये संख्या नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 6 का भाग लगाऊं तो 16 छिक्के 96, 33 बन जाएगा, 6 पंजे 30, 3 शेष बचेगा, अगर 6 से भाग लगाऊं तो यहाँ पे भी आंसर नहीं आएगा। 988 में अगर 6 का भाग लगाऊं, 16 छिक्के 96, 2 बचेगा, 28 हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 शेष बचेगा, ये भी वेरीफाई नहीं कर रहा है। 983 में अगर 6 से भाग लगाऊं तो 16 छिक्के 96, कितना बचा, 2, 23 और 36 18, हाँ यहाँ शेष जो है 5 बच जाएगा, ये वेरीफाई कर जाएगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 983, क्या हो जाएगी, 983। लेकिन अब क्या कह रहा है भाई साहब कि 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आपकी जो संख्या है ना, जो आपकी संख्या है वो कौन सी निकल के आ गई, 983, कौन सी आ गई, 983। अब कह रहा है इस संख्या में किससे भाग लगाएं, 11 से, 11 से भाग लगाएं तो शेष क्या बचेगा, ये पूछ रहा है आप। अब तो क्या आप क्या करेंगे, भाग लगाओ, 88 103, और 130 में फिर 11 का भाग लगाओ, 99, तो शेष आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, 4 बचेगा बच्चे। और इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको जब भी दिखेगा तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को मैंने अपने चैनल यूट्यूब जो चैनल है यमन चौधरी क्लासेज, उस पर भी अपलोड कर दिया, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वहां से इसको शेयर जरूर कर देना है। अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब जबरदस्त है। बस आपसे रिक्वेस्ट है यूट्यूब पे जाना और वहाँ यमन चौधरी क्लासेज जो मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर अभी मैंने ये आज ही अपलोड किया है इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन अपने आप में एक अलग ही वैरायटी का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा सम्मान मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए आप सभी का। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको शेयर कर सकते हैं अपने अपने सभी प्लेटफॉर्म पे, यानी आपकी जो भी सोशल साइट्स हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो या टेलीग्राम ग्रुप है, उन सब में भेजें जरूर इसको, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखोगे आप समझ में आ जाएगा क्या है इस क्वेश्चन में। एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, लॉजिकल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें जब 17 27 37 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 1 2 3 आता है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन किया था इससे पहले, एक क्वेश्चन किया था कि किसी संख्या में जब 9 से 9 से नहीं था, है ना, क्वेश्चन क्या था हमारा, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ऐसे। किसी संख्या में 12 15 और 20 से भाग लगाएं तो शेष जो बचता है क्रमशः, शेष बचते हैं 9 12 व 17 बचते हैं, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वह संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए आपको, है ना, ये क्वेश्चन बहुत सारे करवाए। तो आपको क्या करना था ऐसी कंडीशन में कि 12 12 से भाग लगाएं तो 9 शेष, 15 से भाग लगाएं तो 12 शेष, और 20 से भाग लगाएं तो 17 शेष। तो आपने यहाँ अंतर देखा था, इसका 3 आया, इसका अंतर 3 आया, इसका अंतर भी कितना आया, 3। तो आप क्या करते थे इस क्वेश्चन में कि 12 15 और 20 जो पहले संख्या दे रखी थी इनका निकालते थे लसा, एलसीएम लसा निकालते थे। लसा कितना आया था, 60, और 60 निकालने के बाद ये जो अंतर आता था समान, ये अंतर हमेशा कैसा आता था, समान अंतर आता था, है ना, ये भी मैंने बताया था। समान अंतर आता था तो समान अंतर को क्या करते थे आप, माइनस कर देते थे, और इस तरीके से आपको क्या होता था, आंसर मिल जाता था। ऐसी संख्या मिल जाती थी जो इस कंडीशन को फॉलो
करेगी। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आता है, लेकिन जैसे ही हम इस क्वेश्चन पे आते हैं तो भाई साहब यहाँ पर आपकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि आपको पता चलता है कि जब 17 से भाग लगा रहे हैं तो शेष 1 बच रहा है, 27 से भाग लगा रहे हैं तो 2 शेष बच रहा है, और 37 से जब भाग लगा रहे हैं तो शेष बच रहा है 3। यहाँ जो बच रहा है 16, और यहाँ कितना बच रहा है 25, और यहाँ जो बच रहा है वो कितना बच रहा है 34, जबकि यहाँ पर समान शेष नहीं है। समान शेष नहीं है, तो देखो समान शेष तो बचना पड़ेगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व होना है तो समान शेष बचेगा। अब कैसे बचेगा वो थोड़ा यहाँ से लॉजिकल है। लॉजिकल क्या है, आपको क्या करना है, इन संख्याओं को बड़ा बड़ा कर देखना है। यह कम 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 ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो आप अगर गलती से इस संख्या में अगर 10 का मल्टीप्लाई कर जाए, यानी जो शेष बच रहे थे 1 2 3 बच रहे थे, इनमें किसका मल्टीप्लाई कर दें 10 का। अगर 10 का आप मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या होगा, 17, 17 माइनस 10 का मल्टीप्लाई करो 10, 27 से भाग दें तो 2, 2 में मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 20, और 37, 37 में फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे 10 में कितना हो जाएगा 30। तो शेष कितना बचेगा यहाँ पर 7 बच गया, यहाँ 7 बच गया, और यहाँ पर भी कितना बच गया 7 बच गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे क्या करना है, अब सुनो आगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 7 शेष बच गया, आपको अब करना है 17, 27 और 37। 37 का क्या निकालना है, लसा निकालना है। अब आपने यहां पर देखा कि अगर मैं इनके लसा की बात करूं, किसकी बात करूं, लसा की अगर मैं बात करूं, तो आप देखोगे कि ये सारी की सारी कैसी हैं, अभाज्य संख्या। और अगर ये अभाज्य संख्या है तो इनका जो लसा है इनका मल्टीप्लाई कर दोगे, 16,983, ये इनका क्या आ जाएगा लसा। अब यहां पर एक बात और समझो, मैं अगर क्वेश्चन में ये कह रहा हूं कि किसी संख्या में अगर 17 से भाग लगा रहे हैं और शेष जो है वो क्या बच रहा है 10 बच रहा है, क्या बच रहा है 10, तो मेरे दिमाग में एक बात ये आती है कि हो सकता है ये संख्या 27 हो। पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि 27 ही होगी, कन्फर्म है, लेकिन ये कन्फर्म है कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 7, नहीं भाई ये भी कन्फर्म नहीं है। पॉसिबल है, हो भी सकता है ऐसा और नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि हो सकता है उस संख्या का इकाई अंक क्या हो 7 हो। अब मुझे क्या करना है भाई, है ना, ये तो सारा सब कुछ हट गया। अब हटा हुआ कैसे आएगा, चलो कोई बात नहीं, है ना, पूरा स्टेप तो समझ ही लिया था आपने। यहाँ क्या था 17, 17 से 1 16, मैं दोबारा लिख देता हूँ। और अगली थी 27, 27 से भाग लगाएं तो 2, कितना आ रहा था 25, और 37 से भाग लगाएं तो 3, कितना बच रहा था 34। ठीक है, इधर किसका मल्टीप्लाई किया था 10 का, तो 10 का करने पर 17 माइनस हो गया था 10, कितना बचा था 7, 27 से भाग लगाया था 10 का, तो 10 से इस बचा था, तो इधर कितना 20 हो गया था, ये कितना बचा था 7, और 37 से 30 हो गया था, तो शेष कितना बच रहा था 7। अब हमने क्या किया था 17, 27 और 37 का क्या निकाला था लसा, का लसा निकाला था, तो ये आया था 19, है ना, कितना आया था 19, 19 नहीं था 16, कितना था 16, 16,983 यही आया था, है ना। अब आपने यहां से देख लिया, अब आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से इस संख्या का इकाई अंक क्या लाना है 7। 7 लाने के लिए आप 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इस संख्या में आप 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये संख्या बन जाएगी आपका, ये संख्या बन जाएगी 15, 28 और 47। अगर आप 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगी 15, 28, 47, ये संख्या बन के आ जाएगी। अब ये संख्या बन के आ गई, ध्यान से समझना, आपने यही सीखा था कि आपका शेष क्या बच रहा है 7, तो आप अगर इसमें से 7 निकाल देंगे तो संख्या हमारी जो बच के आएगी वो 15, 28 और क्या बन के आएगी 40, ये संख्या बन के आ गई। ठीक है, ये संख्या बन के आ गई। अब एक बात बताओ, अगर किसी संख्या में तुमने 2 का गुणा कर दिया, है ना, तो अगर वापस यही संख्या लानी है, यही संख्या लानी है, तो क्या करोगे, 2 का डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। जैसे मैं 5 में अगर 3 का गुणा कर दूं और मुझे लाना 5 ही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले अगर मैंने 3 का गुणा किया है तो अब 3 का भाग कर दूंगा, तभी ये 3 हटेगा। तो अगर मुझे यहाँ पर ये 10 10 का मल्टीप्लाई करके ये प्रोसेस बना के लाया हूं, तो इस संख्या में मुझे 10 का डिवाइड करना पड़ेगा, और 10 का डिवाइड करने पर जो आएगा आंसर 15, 28, 4, तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 15, 28, 4। ये ही तुम्हारी वो संख्या है, यही तुम्हारी वो संख्या है जो इस कंडीशन को फॉलो करेगी। 17 से भाग देने पर 1 शेष बचेगा, 27 से भाग देने पर 2 शेष बचेगा,
और 37 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को भाई साहब, है ना, वायरल कर सकते हो। तुम्हारे शेयर जो हैं वो इसको वायरल कर सकते हैं। अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है। नॉर्मल बच्चा तो पॉसिबल ही नहीं है इसको सॉल्व कर जाए। नॉर्मल की बात करूं मैं, एवरेज एवरेज बच्चा होगा ना, उससे भी थोड़ा ऊपर होगा, उसके भी बस की बात नहीं है ये, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, आगे से ध्यान रखना। और ये लॉजिक अलग अलग लगते हैं, ये हर बार नियम ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, ठीक है। बस करा दिया मैंने। अब आ जाओ इसके बेसिक्स पे, है ना। बेसिक्स की बात करें, मैंने यहाँ पर कुछ डाटा लिखा हुआ है। इस डाटा को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है ना, बहुत ही ध्यान से। अगर कोई भी गड़बड़ की, कोई भी अगर गड़बड़ की इस डाटा को समझने में, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी और चीजों को समझने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले देखो यहाँ पर दो संख्या लिखी हुई हैं, 6 व 8 दो संख्याएं हैं, है ना। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट बनाया है मैंने। दो संख्याएं ली हैं 6 और 8, और 6 और 8 के बारे में आगे क्या कह रहा है, 6 और 8 के बारे में आगे क्या कह रहा है, इनका लसा अगर निकालें तो कितना है 24, और मसा अगर इनका निकालें तो हम कितना आएगा 2। यहीं से एक नियम बनता है, एक छोटा सा नियम बनता है जो आपने अभी तक पढ़ा होगा। एक छोटा सा नियम क्या बनता है, आपने देखा होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखो पहली संख्या क्या है 6, अगर मैं 6 का गुणा कर दूं और 8 में, और बराबर लसा कितना है इसका 24, और गुणा कितना है मसा, तो आप देखोगे ये भी वैल्यू 48 बनेगी और ये वैल्यू भी क्या बनेगी 48 बनेगी, ठीक है। तो यहीं से पहला नियम हमारे पास बनकर आता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुणा मसा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इस पार्ट का, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनको समझना है। तो ध्यान देना, पहली संख्या क्या है 6, दूसरी संख्या क्या है 8, दोनों का गुणा करें तो वो बराबर बैठेगा लसा गुणा मसा के, 24 दूनी 48, और यहाँ से भी 6 गुणा 8 कितना होगा 48। तो एक छोटा सा नियम है, तो जो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, संख्याओं का अनुपात। अगर मैं संख्याओं का अनुपात बनाऊं तो 6:8 है। 6:8 यानी ये संख्या है, और इनको अगर मैं, ये तो संख्या है, संख्या से अगर मैं इनको अनुपात बनाता हूं तो 3:4 बनेगा। तो आपने देखा ये दोनों जो संख्या है किससे कटी है, 2 से, और 2 ही क्या है मौसा, 2 ही क्या है मौसा। यानी संख्या अनुपात में जो बनती है वो उसके मौसा से बनती है। तो एक बात और समझो कि अगर मैं अनुपात में मौसा का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे सीधा सीधा ऐसा करने पर संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। क्या प्राप्त हो जाएंगी, संख्याएं। देखो दो संख्याएं अनुपात में दी है 3:4 में, और इनका मौसा कितना दिया है 2। तो मुझे पता चल जाएगा पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या होगी 2 3 6, और अगली क्या होगी 4 दूनी 8। आगे निकल के मैंने इनका मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें दोनों में, इसका इसमें कर दिया और इसमें कर दिया। तो आपने एक बात क्लियर की कि संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4। बना किससे है, 6 और 8 में किसका भाग लगा है, मसा का। मसा का भाग लगा है, इसका मतलब एक बात समझ में आई अच्छे तरीके से। एक बात ये समझ में आई कि अगर आपको अनुपात दे रखा है 2:3:5, और आपको मसा दे दिया कि मसा कितना दे दिया 3, तो कुछ नहीं करना, आपको संख्याएं सिंपल तरीके से निकालनी है। संख्या जो बनेंगी 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, और 5 तिया 15, ये संख्याएं बन जाएंगी। यानी आपने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि अगर आप अनुपात में यानी रेशियो में, अनुपात में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका, मसा का, एचसीएफ का, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आई। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। संख्याओं का योग कितना है 14, 6 और 8 14 ही बैठता है, ठीक है। अब अनुपातों का योग कितना है, अब देखो अनुपात तो यही है 3:4, और अनुपातों का योग कितना है 7। एक्चुअल में ये कैसे आया, अनुपातों का योग ऐसे भी आ सकता है, अगर संख्याओं का योग बटे मसा करोगे तो भी कितना आएगा 7 आएगा, अनुपातिक योग आ जाता है निकल के। और अनुपातिक योग जो आता है ये 7, ये असहभाज्य होता है। क्या होता है, असहभाज्य, यानी को प्राइम होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। को प्राइम का मतलब क्या है वो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं कि दो अनुपातों का योग अगर आ रहा है आपका 12, क्या आ रहा है 12, तो हो सकता है ये संख्या ऐसी रही हो 1 और 11। अनुपातों का योग अगर 12 आ रहा है तो हो सकता है 1 और 11 रही हूं, 2 और 10 रही हूं, 3 और 9 रही हूं, 4 और 8 रही हूं, 5 और 7 रही हूं, 6 और 6 रही हूं। यही संख्याएं जो 12 बनाएंगी। लेकिन इनमें कुछ चीज कन्फर्म है, देखो ये नहीं हो सकती,
ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। केवल दो ही संख्या पॉसिबल है, 1:11 और 5:7। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका मसा क्या हो जाएगा? एक। इनका मसा क्या होगा? एक। ये असाभाज्य संख्या है, कोप्राइम। ये तो कट रही है अभी। 2 और 10 को काटोगे तो 1:5 बन जाएगा। इनका टोटल कितना बैठेगा? 6। होना कितना चाहिए? 12। तो ऐसी संख्या जो कट रही हो उनको इनमें से हटा देते हैं, तो इन संख्याओं को नहीं रख सकते। अनुपातिक योग में संख्या कटेंगी नहीं, ये ध्यान रखना। अनुपातिक योग की बात कर रहा हूं मैं, इसमें संख्या कटेंगी नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अनुपातिक योग निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, संख्याओं का योग बटे मसा सीधा कर देना। अगर आपसे कहा जाए कि दो संख्या है, आपसे कहा जाए कि दो संख्याएं, दो संख्याओं का योग आपको दे दिया, दो संख्याओं का योग आपको दे दिया कि भैया योग है 40, और इनका मसा दे दिया कि मसा है आपका 5। तो आप इनका अनुपातिक योग निकाल सकते हैं। आप इनका अनुपातिक योग निकाल सकते हैं। तो अनुपातिक योग 40/5 आ जाएगा, जो कि होगा कितना? 8। अब 8 कौन कौन सा हो सकता है? 1:7 हो सकता है, 2:6 हो सकता है, 3:5 हो सकता है, और 4:4 हो सकता है। लेकिन इसमें से आप जो है इन संख्याओं को हटा देंगे, ये नहीं हो सकती। तो पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी होंगी? 1, 7, 3 और 5, यही संभव है। इसके अलावा कोई संभव नहीं होगी। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8 गुणा 6 48। ठीक है, 48 दिया है। अगर अनुपातों का गुणनफल निकालना है तो अनुपातों का गुणनफल कितना है? 12। 4×3 = 12। एक्चुअल में कैसे आएगा? जब आप लसा में मसा का भाग लगा देंगे तभी आएगा। देखो लसा कितना है यहाँ पर? 24। कितना है? 24। और 24 में किसका भाग लगाया? 2 का, मसा का। तो ये कितना आया? 12। और 12 क्या होता है हमारा? अनुपातिक गुणनफल होता है। क्या होता है? अनुपातिक गुणनफल। ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 12 बनाती हैं? तो आप कहेंगे सर 1 × 12 होती है। ठीक है। 2 × 6 होती हैं, 3 × 4 होती हैं, और इसके अलावा कोई नहीं होती। तो आप इसमें से इसको हटा सकते हैं, क्योंकि अनुपात की जब भी बात आएगी तो ये भी कैसा होगा? असहभाज्य होगा। कैसा होगा? असहभाज्य होगा। यानी ऐसी संख्या होंगी जिनका मसा कितना आ रहा होगा? 1 आ रहा होगा। जिनका मसा कितना आ रहा होगा? 1 आ रहा होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इनको याद रखेंगे। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो अनुपातिक योग बटे लसा। बहुत ही सिंपल तरीका, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। जैसे ये वाली संख्या, ध्यान से समझना, 6 और 8। अगर मैं इसका व्युत्क्रम करूं तो 1/6 प्लस 1/8। मैंने क्या किया? इनका व्युत्क्रम किया और फिर क्या किया? उसका योग। तो एलसीएम कितना आया? देखो 24। 24 ही आएगा। 6 से 6 चौक 24 और 8 3 24, कितना आया? 7/24। अब ध्यान से समझना, 7 क्या है? 7 क्या अनुपातिक योग है? बिल्कुल। देखो अनुपातिक योग कितना है? 7। यही तो आ रहा है ऊपर। तो दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का अगर योग निकालना है तो सीधा अनुपातिक योग निकालो और उस बटे में क्या रख दो? लसा। तो अनुपातिक योग बटे लसा, यही तो आ रहा है। अगर मैं व्युत्क्रमों का योग करता हूं तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत ज्यादा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे ही क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी तरीके से होती चली जाएगी। दो संख्याओं का मौसा 15 है तथा उनका लसा 300 है। यदि उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी क्या होगी? देखो सिंपल तरीका, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणा मसा, है ना? ये आप सीख चुके हैं। तो वही तरीका लगाते हैं। पहली संख्या क्या दे रखी है हमें? 60। पहली संख्या अगर हमें 60 दे रखी है तो दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, उसको x मान लिया, बराबर लसा। लसा कितना है? 300 गुणा मसा, मसा कितना है? 15। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 60 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 बार, और 5 × 15, x बराबर कितना आ गया? 75। तो आपकी जो दूसरी संख्या है वो क्या होगी? 75 होगी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का मसा कितना है? 15 है तथा उनका लसा कितना है? 225। यदि उनमें से एक संख्या 75 है तो दूसरी क्या होगी? देखो उनमें से एक संख्या 75 है, एक संख्या क्या दे दी? 75। दूसरी संख्या क्या की हमने? x मान ली। दूसरी संख्या x मान ली। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा। लसा कितना है? 225। लसा गुणा मसा, मसा कितना है? 15। 75 से इसको काट सकते हैं। 75 से कितनी बार? 3 बार। 15 3 45। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45। यानी जो दूसरी संख्या है वो हमारी क्या है? 45 है। ये बात आपकी समझ में अब आ रही होगी। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो संख्याओं के मसा लसा क्रमशः 18 और 378 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी होगी। वही क्वेश्चन है। एक संख्या क्या दे रखी है? 54।
दूसरी संख्या क्या मान ली x, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लस गुणा मस। ठीक है, 18 से इसको काट दो 3 बार, 3 से इसको काट दो, 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 18, तो x बराबर कितना आ गया 126। तो ये पता चल गया आपको दूसरी संख्या क्या होगी 126 होगी। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। x की अगर वैल्यू निकाल रहे हो तो जो बच्चे बिगिनर है ना, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं, तो वो ऐसे करना भैया 54 पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लस गुणा मस। तो x की अगर वैल्यू निकालनी है, जो बिगिनर है उनके लिए बात कर रहा हूँ, 378 गुणा 18 और बटे 54, है ना। ऐसे सॉल्व करना, 18 से 3 बार, फिर 3 से भाग लगाना। एक्चुअल में ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन अगर आप लसमसा तक आ गए तो इसका मतलब है बहुत कुछ सीख चुके हैं। दो संख्या x तथा y है। x तथा y, एक संख्या x और दूसरी क्या है y। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या है लस, उनका लस क्या दिया है a। पूछ रहा है मस क्या होगा, क्या पूछ रहा है x और y का मस क्या होगा। तो अगर मुझे मस निकालना है, मासा अगर मुझे निकालना है, तो ए चला जाएगा अपोन में, तो क्या बन जाएगा एक्स वाई अपॉन ए। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर संख्या नहीं दी है तो फॉर्मेट वही रहेगा और उसी के हिसाब से हमें आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं के मस तथा लस 44 तथा 264 है। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है। देखो पहली जो संख्या है, अगर मैं इसमें किसका भाग लगा दूं 2 का, तो मुझे 44 प्राप्त होता है। इसका मतलब जो पहली संख्या है, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चलेगा पहली संख्या क्या है मेरी 88। दूसरी संख्या पूछ रहा है, नियम लगा दो वही कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लस। लस कितना दिया है 264 और गुणा मसा कितना है 44। 88 से ये 3 बार कट जाएगा और एक्स की जो वैल्यू आएगी 4 3 12, 12 और 1 13, 132। यानी जो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है वो क्या हो जाएगी 132 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक 21 व 84 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। देखो यहां पर ध्यान देना, पहली संख्या अगर मेरी क्या है x, तो दूसरी संख्या जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितनी है 4x। क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होगा लसा गुणा मसा। अब लसा मसा कितने दिए 21 और गुणा 84, इनका मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा 4x² बन जाएगा और ये बन जाएगा 21 गुणा 84, यही बनेगा। 4 से इसको काट सकता हूँ, 4 से कितनी बार 21 बार। ठीक है, तो x² बराबर कितना बन गया 21 गुणा 21 का मतलब 21²। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 21 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 21 आ गई। पूछ रहा है उन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको बड़ी संख्या निकालनी है। तो 4 गुणा 21 यानी कि जो बड़ी संख्या है वो क्या है हमारी 84 है। बड़ी संख्या क्या है 84 है। एक्चुअल में आप इसको देखेंगे तो एक की वैल्यू 21 और 4 की वैल्यू 84। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है बहुत बढ़िया, तो आप देख लेंगे कि यहाँ से वही संख्या दे रखी है जो आपको अनुपात में दी है ना। तो फिर इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, वहीं से सीधा आंसर लग जाता है। जब बातें थोड़ी क्लियर हो जाती हैं, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, फिर आपको कोई समस्या नहीं बनती। दो संख्याओं के मसा तथा लसा का योग 680 है। लसा मसा का 84 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी होगी। देखो ध्यान से समझना, लसा और मसा का योग 680 है, कह रहा है लसा मसा का 84 गुना है, मतलब लसा और मसा। वो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मसा x है तो लसा जो है वो 84x है। अब इन दोनों का योग कितना बैठेगा 85x। 85x की वैल्यू कितनी दी है 680। कितनी दी है 680। लसा और मसा का योग 680 दिया है। 17 से 5 बार, 17 5 85 और 17 चौक 68 और 5 से कट गया 8 बार। तो यहां से पता चल गया x की वैल्यू कितनी आ गई 8। मतलब जो लसा है आपका, है ना, आपका जो लसा है वो कितना है 84 गुणा 8। और आपका मसा जो है वो क्या है, मसा कितना है 8। x की वैल्यू आई है निकल के। एक संख्या क्या दे रखी है 56, तो नियम लगा दो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या निकालनी है हमें। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा, लसा कितना है 84 गुणा 8 और गुणा मसा, मसा कितना है 8।
8 से इसको काटो 7 बार, 7 से इसको काट दो, 7 के 7, 7 दूनी 14 और 12 अट्ठे 96। तो दूसरी संख्या क्या है हमारी? 96 है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत कोई हो तो बिल्कुल बताओ, है ना? कोई अगर दिक्कत आ रही है तो बताना जरूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के लसा तथा मसा का गुणनफल 24 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? देखो, दो संख्याओं के लसा और मसा का गुणनफल, बात समझना। फॉर्मेट ये होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लसा गुणा मसा। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है दो संख्याओं का गुणनफल। ध्यान रखना, ये टर्म बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लसा व मसा का गुणनफल। लसा व मसा का गुणनफल, बात एक ही है, आप कुछ भी बोलो इसको। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर दो संख्याएं हैं, इनके लसा और मसा का गुणनफल कितना दे रखा है? 24। तो इसका मतलब ये है, दो संख्याओं लसा मसा का गुणनफल कितना दे दिया? 24। तो इसका मतलब ये हुआ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 24 होगा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 24। ये पॉइंट पूरा आपका समझ में आ गया होगा। अगर वो लसा और मसा का गुणनफल दे तो आप दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर उसको रख सकते हैं, और अगर दो संख्याओं का गुणनफल दे तो उसको लसा गुणा मसा के बराबर आप रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? संख्याएं, कितनी संख्याएं? दो संख्या, दो संख्याएं, दोनों संख्याओं को मान लिया एक्स और वाई। क्या मान लिया? एक्स और वाई। तो क्वेश्चन में क्या करा है कि एक्स वाई जो है वो कितना है? 24। और जो संख्या है दोनों एक्स माइनस वाई, इनका अंतर कितना है? 2। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग और बेसिक लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक संख्या 6 है और दूसरी कितनी है? 4। ये आपकी बात समझ में आ रही होगी। दो संख्याओं का लसा और मसा का गुणनफल कितना है? 24। देख लो आप, 6 और 4, इनका अंतर कितना है? 2। भाई 6 और 4 दो ही तो हैं ऐसी। अब इनका लसा निकालें, लसा कितना आएगा? 12। और इनका मसा निकालें तो मसा कितना आएगा? 2। और इन दोनों का जो गुणनफल आएगा क्या? 24 आएगा। तो ये वेरीफाई कर रहा है, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy, इस फॉर्मूले को लगाकर आप क्या करेंगे? x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी है? 2। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस 4, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है? 24। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 96। 4 प्लस 96 का मतलब बन गया 100। तो x प्लस वाई की अगर वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 का वर्गमूल यानी 10। और x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 2। तो यहाँ से y कट जाएगा, x और x कितने हो जाएंगे? 2x। 2x बराबर हो जाएंगे 12। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 6। और x बराबर 6 आ जाएगा तो y, ऐसी संख्या बताओ जिसका अंतर 2 आए, तो कौन सी है? 4। वो संख्या क्या होंगी? 6 और 4। उनमें से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 6 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी संख्या है, तो इसके लिए आपको बेसिक लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का मौसत 13 और लसत 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित हो तो वह संख्या है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। दो संख्याओं का मौसत लसत 13 और, अब यहां पर संख्या 75 और 125 के बीच में दे रखी है, तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है वो उसको अच्छे तरीके से समझ लेना है ना। क्वेश्चन ये है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणा मसा। लसा गुणा मसा का मतलब हो गया 13 गुणा 455। अगर मैं आपसे कहूं कि दो संख्या है x गुणा वाई और बराबर मुझको दिया है 12 गुणा 7, तो x की वैल्यू 12 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है ना। x की वैल्यू 6 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 12 सत्ते 84 हो सकती है। अगर ये 7 होगा तो ये 12 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का गुणनफल कितना है? 84। और यहाँ होगी तो ये कितना हो जाएगा? 14। 14 छिक्के 84। अगर 3 होगी तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 28। 28 हो जाएगी। 4 होगी तो ये कितना हो जाएगी? 21। तो मतलब कुछ फिक्स नहीं कर सकते किसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ भी हो सकती है ऐसी कंडीशन में।
लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि एक संख्या जो है वो 7 से छोटी है, ऐसे बोल दिया जाए 7 से कैसी है, छोटी, तो मैं इस संख्या को क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 6 गुणा 2 और गुणा 7, 7 दूनी 14, तो 6 गुणा 14। अब एक संख्या क्या है, 7 से छोटी है, तो वो संख्या क्या रही होगी, 6 रही होगी। पॉसिबल है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ने का काम खत्म हो गया, पीछे लौटने का काम शुरू हो गया। अब ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है। देखो मान सकता हूं मैं ये वाली संख्या पहली संख्या हो और ये वाली जो संख्या है ये हो दूसरी संख्या, लेकिन इनमें से कोई भी संख्या जो है वो 75 और 125 के बीच में नहीं आती है। तो अब मैं क्या करता हूं, इस संख्या को तोड़ना शुरू करता हूं। 455 में आप देखेंगे 5 कॉमन मिल रहा है, इस संख्या को मैं लिख सकता हूँ 13 गुणा 5 गुणा 91। क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 91, क्योंकि जब 455 को मैंने तोड़ के देखा, क्योंकि इसमें 5 मुझे दिख रहा है, तो 5 का जैसे ही भाग लगाया तो 5 नम 45 और 1, 5 गुणा 91 ये संख्या बन गई। 5 को इधर ले आया तो ये बन गया 65 गुणा 91। 91 जो संख्या दिख रही है वो मुझे 75 और 125 के बीच की संख्या दिख रही है। बीच की संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। पूछ रहा है तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या 91 ही हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लसा और मसा को तोड़ना पड़ता है छोटे छोटे पार्ट में, और जैसे वो संख्या बता रहा है उन्हीं संख्या में आपको ले जाना पड़ता है उसको, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, जब ऐसी बात करे कि 75 और 125 के बीच में स्थित है, तो इसका मतलब है 13, 13 को या तो बढ़ाओ या इसको तोड़ो, यानी जो बड़ी संख्या है उसको तोड़ के ऐसे हिसाब से लेकर आओ कि जो हमारी कंडीशन कह रहा है उसको ये फॉलो करने लग जाए, ठीक है। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन और मजेदार है। दो संख्याओं का मसा 7 और लसा 140 है, संख्याएं आपको दी नहीं है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लसा और गुणा मसा, लसा गुणा मसा। अब कह रहा है यदि संख्याएं, दोनों संख्याएं 20 और 45 के बीच में आ रही हैं, तो अब आप क्या करोगे, आपके पास संख्या है 7 गुणा 140, तो आप 140 के जब फैक्टर बनाओगे, तो 140 के फैक्टर जब बनेंगे 2 से 70, 2 से 35, तो 35 आपको दिख रही है दोनों के बीच में, 20 और 45 के बीच में है ना। फिर 5 का भाग लगाओगे और फिर 7 का लगेगा, ऐसे ही लगेगा। तो आप इस संख्या को 140 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है आपको, 7 दूनी 14, अगर आपने 14 बनाया तो क्या 14 20 और 45 के बीच में आता है, आप कहेंगे नहीं आता। 14 20 और 45 के बीच में नहीं आता, तो इसको नहीं रख सकते। अब हम क्या करेंगे, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, तो एक संख्या तो क्या बना ली हमने 28, और एक क्या बना ली 5 गुणा 7 35, ये संख्या हो सकती है, पॉसिबल है। क्या ये दोनों संख्या 20 और 45 के बीच में आती हैं, देखो क्या 28 जो है वो 20 और 45 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। 35 जो है वो 20 और 45 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब सही है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमारे पास संख्या कौन कौन सी आ गई, 28 और 35। अब पूछ रहा है इनका योग क्या होगा, तो 8 और 5 13, 3 और 2 5 और 1 6, तो उन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 63, यानी 63 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। जैसा क्वेश्चन कहेगा उसी फॉर्मेट पे हमको ले जाना पड़ेगा क्वेश्चन को। अब आ जाओ आगे। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका मसा 4 है और उनका लसा क्या होगा। देखो ध्यान से समझना, मैंने अभी आपको समझाया था कि शुरुआत का जो पॉइंट था हमारा, कि अगर हम अनुपात में किसका गुणा कर दें, मसा का, तो ऐसा करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाती है, संख्याएं। जैसे हमारा अनुपात कितना दिया है, 3:4, ठीक है। और हमारा जो मसा दिया है, मसा कितना दिया है 4, तो अगर 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 × 3 12 और 4 × 4 16, ये आपको क्या मिल जाएंगी, संख्याएं मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी, संख्याएं मिल जाएंगी। अब आपसे पूछ रहा है कि उनका लसा क्या होगा, तो आपको 12 और 16 का क्या निकालना है, लसा। तो 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48 और 16 ती 48, कितना आ जाएगा 48, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, एक काम और कर सकते हो, क्या इन दोनों संख्या में कुछ कॉमन है? बिल्कुल नहीं है, तो आप इनका सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में। 4 चौक 16, 16 ती 48। ये काम तब कर सकते हैं जब दो ही संख्या दी हो और दोनों के अनुपात में कुछ भी कॉमन नहीं हो और आपसे लसा पूछे। संख्या पूछे तो आपको संख्या पहले निकालनी पड़ेगी, उसके बाद लसा मसा निकालना। जो बिगनर हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक दिया है 8, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी लसा क्या होगा? तो आप इसका लसा सीधा निकाल सकते हैं, 8 गुणा 4 गुणा 5, 5 चौक 20, 20 गुणा 8 यानी 160। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इन संख्याओं में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, बल्कि आपको अगर यहां से संख्याएं बनानी है, क्या बनानी है? संख्याएं बनानी है, तो आपको मसा का गुणा करना पड़ता है। 8 चौक 32, तो एक संख्या पहली तो बनेगी 32 और दूसरी क्या बनेगी? 40। फिर आपको इनका लसन निकालना पड़ेगा और लसन निकाल के लाओगे तो भी कितना आएगा? 160 आएगा। लसन भी निकाल के लाओगे तो कितना आएगा? 160। यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो तो सीधा मल्टीप्लाई करो और सीधा आंसर लगाओ। 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48। तो आपको यहां से सीधी संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। संख्याएं क्या क्या निकाल सकते हैं आप? आपने देखा कि मसा कितना दिया है? 12। मसा दिया है 12 और अनुपात कितना दिया? 2 3 4। तो 12 दूनी 24, पहली संख्या बनेगी 24, अगली बनेगी 36 और अगली क्या बनेगी? 48। अब इनका क्या निकालना है? लसा निकालना है। अब नसल निकालना है तो ये आपका लसा इनका जब निकाल के लाओगे इन संख्याओं का, अब करके देख लो, लसा जब निकाल के लाओगे तो लसा कितना आएगा? 144। कितना आएगा? 44। ठीक है, करके देख लो, 4 से भाग लगा लो, ये 4 बार चलाएगा, 24 से 6 बार चला जाएगा और इससे 3 बार चला जाएगा, है ना। लसा कितना आएगा? 44। उनका लसा ही पूछ रहा है, क्या हो जाएगा इनका? यही आंसर हो जाएगा। संख्याएं पूछे तो 24, 36 और 48। पर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इन सब का मल्टीप्लाई कर दूं? 2 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा 12। अगर इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 144 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया था, अगर याद हो, कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं 4 को ले रहा हूं तो यहाँ 2 ये इसी में शामिल है, तो मैं इसको हटा दूंगा। ध्यान से समझना, मैंने जो आपको बताया था वो यहाँ पे भी काम आएगा। आपने देखा 2 है, 3 है, 4 है। अगर मुझे लसा निकालना है तो अगर मैं 4 को ले रहा हूं तो 2 तो इसी में शामिल हो गया, हट जाएगा। तो अब बचे क्या? 3 और 4। तो 3 गुणा 4 में कोई कॉमन नहीं है। अब मैं 12 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं और सीधा लसा ज्ञात कर सकता हूं। ठीक है, बात समझ में आई? चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, यदि उनका लसा कितना है? 240 है, तो दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको फिर से बेसिक पे आना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन आपका यहाँ से बेसिक पे आना पड़ेगा और बेसिक में आने के लिए फिर से आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है। देखो, थोड़ी सी बात समझना। दो संख्याओं का लसा कितना है? 24। लसा कितना है? 24। ध्यान से समझना। और इनका अनुपात कितना है? अनुपात है 3:4। ठीक है, तो अगर मैं इसका भाग लगा दूं इसमें, तो 3 से कितनी बार कटेगा? 3 8 24 और 4 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो आंसर कितना आया? 2। ये जो 2 आया, क्या ये मसा है? इस पॉइंट को याद रखना, बड़े काम की चीज है ये। जब आप लसा में किसका भाग लगा देते हैं? अनुपातों का। लसा में किसका भाग लगा देते हैं? अनुपातों का। तो आपका क्या निकल के आ जाता है? मसा निकल के आ जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लसा में अगर आप अनुपात का भाग लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? मसा। तो बात ध्यान से समझना, लसा में अगर भाग लगाएंगे किसका? मसा का। ध्यान से समझना, लसा में अगर भाग लगाएंगे अनुपातों के गुणनफल का, तो लसा में मसा का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा अनुपातों का गुणनफल। और अनुपातों के गुणनफल को यहां ले जाएं तो मसा इधर आ जाएगा। बात समझना, यही से पॉइंट है ये वाला, कि अगर आप लसा में किसका भाग लगा देंगे? अनुपातों के गुणनफल का, तो आपको मसा प्राप्त हो जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है, अगर ये समझ में आया तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4 और लसा कितना है? 240। जैसा आपने अभी सीखा कि लसा में अगर
अनुपात जो दिए हैं उनका अगर क्या कर दें डिवाइड, तो ऐसा करने पर क्या मिल जाएगा, म स मिल जाएगा। और आप एक बात और जानते हैं कि अगर अनुपात जो दिए हैं हमें, क्या दिए हैं, अनुपात अगर दिए हैं उनमें अगर हम म स का गुणा कर देते हैं तो ऐसा करने पर हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये बात आप सीख चुके हैं। तो अनुपात कितना दिया है, 3:4, तो 240 में आपने भाग लगा दिया किसका, 3 और 4 का। 3 और 4 का लगाया तो 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, तो 20 क्या आ गया, मासा। अच्छा, अनुपात कितना है संख्या का, 3:4। आप संख्याएं बता सकते हैं, तो पहली संख्या जो बनेगी 20×3 = 60 और 20×4 = 80, ये संख्याएं बनेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या क्या होगी, 60 होगी। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ रही है, क्या इतनी बात आपकी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए, यहां तक क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का लसा 48 है। आप सुनो, लसा कितना है, 48। लसा में किसका भाग लगाऊं, अनुपात का, तो आपको पता है ऐसा करने पर क्या मिलता है, मसा मिलता है। क्या मिलता है, मसा मिलता है। तो लसा कितना दिया है, 48। 48 में भाग लगाया मैंने किसका, 2 का और 3 का। 2 और 3 ही दिया है ना अनुपात, 2 और 3 भाग लगाया तो 2 से, या 3 दूनी 6 और 6 7 42, 6 से 48, 8 आ गया। 8 क्या आ गया, मासा। और इनका अनुपात कितना दिया था, 2:3। ठीक है, संख्याएं क्या क्या बनेंगी, संख्याएं बनेंगी 8 दूनी 16 और 8 3 24। क्वेश्चन पूछ रहा है इनका योग क्या होगा, क्या पूछ रहा है, इनका योग क्या होगा। तो योग कितना हो जाएगा, जोड़ के देख लो, 40। योग कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा कि नहीं। भाई वही चीजें सारी, सब कुछ वही है, बस आपको घुमा फिरा के वही पूछ लेता है, इतना भी नहीं है। तो 3 और 2 5, 5 × 8 = 40, सीधा हो जाएगा, संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। अनुपात समानुपात में इतना आपने सीख लिया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 3:5 में है और लसा कितना है, 75, और क्या पूछा है, मसा। तो अगर मसा पूछ रहा है तो मसा तो सीधा ही आ जाएगा। अगर मैं 75 में भाग लगा दूं किसका, 3 × 5 का, 15, और 15 से कितनी बार कट गया, 5 बार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 क्या हो जाएगा, मसा। ये तो हम सीख ही चुके हैं। अगर हम किस में भाग लगा दें, लसा में, किस में भाग लगा दें, लसा में किसका भाग लगा दें, अनुपातों का। किसका भाग लगा दें, अनुपातों का। अगर मैं अनुपातों का भाग लगा देता हूं तो सीधा सीधा क्या आ जाता है, म स आ जाता है। यही हमने किया है। ठीक है, लसा कितना है, 75, 75 में अनुपातों का भाग लगा दिया, सीधा म स ज्ञात हो जाएगा। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए, खासकर एसएससी में। दो संख्याओं का योग कितना है, 84, और उनका म स कितना है, 7। ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या, युग्म का मतलब यहां से होता है जोड़े, जोड़े यानी कि पेयर। जोड़े का मतलब क्या हो जाता है, हमारे पेयर। ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है। फिर से दोबारा से लौट के आते हैं, फिर से मैं आपको समझाता हूँ उसी चीज को, है ना, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं बने, है ना, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं बने। जैसे हमने अभी जो समझा था, अभी जो कॉन्सेप्ट समझा था, ये वाला मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि दो संख्याओं के अनुपातों का योग, अनुपातों का योग कैसे आता है, अनुपातों का योग कैसे आता है, ध्यान देना इस पे। संख्याओं के योग में किसका भाग लगा दें, मसा का। अनुपातों का योग कैसे आता है, संख्याओं में योग भाग लगा दे, योग में किसका भाग लगा दें, मसा का। तो कितना आता है, 7। और 7 के बारे में मैंने बताया था, ये असहभाज्य होता है। कैसा होता है, असहभाज्य होता है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। असहभाज्य होता है यानी इनका मसा कितना होता है, 1 होता है। मसा कितना होता है, 1 होता है। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं जो आप करने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन, तो आप संख्याओं का योग कितना दिया है, 84। अगर आप 84 में और भाग लगा देते हैं किसका, 12 का, तो कितना आया, 7। 7 जो आएगा वो आएगा आपका अनुपातिक योग। 7 क्या आएगा, अनुपातिक योग। अनुपातिक योग आने का मतलब ये हुआ भाई साहब, ये जो है ये असहभाज्य होगा। क्या होगा, असभाज्य होगा। असभाज्य होगा मतलब ऐसी संख्याएं होंगी जिनका मस, जिनका मस कितना आ रहा होगा, 1। अब मुझे बताओ, 7 दे रखा है, तो 7 को ऐसी दो संख्या बताओ जो बनाती हो। तो 1:6 बनाती है, ठीक है, 2:5 भी बनाती है, 3:4 बनाती है, यही तो बनाती है। क्या ये सभी की सभी असभाज्य कट तो नहीं रही किसी से, बिल्कुल नहीं कट रही।
तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? 3 जोड़े, यानी 3 युग्म बन सकते हैं। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा है, ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी? तो ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या कितनी होगी? 3। ऐसी संख्या ढूंढो जो 7 बनाए, जिनका योग, अनुपातों का योग कितना बनाए? 7, और सबके सब कैसे हो? असभाज्य, यानी ये कट नहीं रही हो किसी से। ठीक है, ये कटनी नहीं चाहिए किसी से। जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है? 36। अब ध्यान से समझना, दो संख्याओं का योग कितना दिया? 36। और आगे क्या कह रहा है? मसा कितना है? 4। तो कितना आया? 9। अब 9 क्या आया? अनुपातिक योग। 9 कैसा आया? अनुपातिक योग आया। अनुपातिक योग आया तो इसका मतलब ये कैसा होगा? कोप्राइम होगा, यानी असहभाज्य होगा। असहभाज्य होगा तो देखते हैं कौन कौन सी संख्या इसको बनाती है। अब दो संख्या बताओ मुझे जो 9 बनाती हो। 1 और 8, ठीक है। 2 और 7, ये भी ठीक है। 3 और 6 भी बनाती हैं। 4 और अनुपात 5 बनाती हैं। तो क्या मैं इस संख्या को हटा सकता हूं? कि ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये कट रही है। 3 का 3, 3 नीचे, जो संख्या कट जाए उनको नहीं रखते। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? 3 जोड़े संभव है। इस प्रकार के कितने युग्म है? क्या पूछ रहा है? कितने युग्म? तो कितने युग्म ऐसे पॉसिबल है? 3 युग्म पॉसिबल है केवल। ऐसे 3 बन सकते हैं, 1:8, 2:7 और 4:5। बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का योग 216 है और मसा 27 है। 216 में भाग लगाओ 27 का। ठीक है, 9 से वैसे कट जाएगा। 9 से 3 बार, 9 से 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 और 3 से 8 बार, इनका 8 आया। अब 8 को कौन कौन बनाता है? 1:7, 2:6, 3:5 और 4:4। तो क्या मैं इनको हटा सकता हूं? कि ये तो नहीं बन सकते। तो ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं? ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं? केवल और केवल कितने जोड़े बन सकते हैं? 2। कौन कौन से? 1:7 और 3:5। 2 और 6 नहीं बन सकते, कट जाएंगे। 4 और 4 नहीं बन सकते क्योंकि ये भी कट जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी सौरभ, साथ साथ आंसर दे रहे हो, बढ़िया बेटा। इसी तरीके से है ना। दो संख्याओं का मस 12, लघुत्तम समापवर्ती 924। ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे? वही तरीका है। बार बार ज्यादा क्वेश्चन में इसलिए करवाता हूं कि तुम्हारे रग रग में ये क्वेश्चन समा जाए अच्छे तरीके से, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं बने। तो एक क्वेश्चन करवा के और छुट्टी हो सकती है। 12×7 = 84, और कितना बचा? 12×7 = 7, है ना। 12×7 = 84 और 12×7 = 84, 77 बना। अब ध्यान देना, मसा 12 है और लसा कितना है? 924। ध्यान से समझना ये बवाल क्या बन रहा है। मैं फिर से लौट के आता हूं, फिर से समझाता हूं, क्योंकि उस क्लास का बहुत बड़ा रोल है। ध्यान से समझना, अगर लसा में और किसका भाग लगा दे? मसा का। लसा में अगर मसा का भाग लगा दें तो जो आता है वो अनुपातिक गुणनफल आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या आता है? अनुपातिक गुणनफल आता है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर लसा में मगर मसा का भाग लगाएंगे, अगर लसा में मसा का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? अनुपातिक गुणनफल। यानी ऐसे गुणनफल जिनका गुणनफल अनुपात में हो और जिनमें सारी संख्याएं कोप्राइम हो, यानी सब की सब जिनका मसा एक आ रहा हो, कोई किसी से नहीं कट रही हो। लसा में मसा का भाग लगाते हैं तो अनुपातों का क्या आता है? गुणनफल आता है। ठीक है, अनुपातों का क्या आता है? गुणनफल आता है। तो आपने यहां पर देखा कि जो क्वेश्चन था वो क्या था हमारा? ये रहा क्वेश्चन। कौन सा था? ये वाला, यही है। लसा में अगर भाग लगाओगे किसका? मसा का। यही तो सीखा है। लसा में मसा का भाग लगाओगे तो अनुपातों का क्या आएगा? गुणा। अनुपातों का क्या आ जाएगा? गुणनफल। अनुपातों का क्या आएगा? गुणनफल आएगा। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये सब के सब कैसे होंगे? असहभाज्य होंगे। कैसे होंगे? असहभाज्य होंगे। असहभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनका मस HCF कितना हो? 1, यानी कोई संख्या किसी से कट नहीं रही हो आपस में। ठीक है, तो 924 है। 924 में मैंने भाग लगाया किसका? 12 का। 12×7 = 84 और 12×7 = 84। 924 यही बनेगा। तो लसा क्या कह रहा है? दो संख्याओं का मसा कितना है? 12 और लसा कितना है? 924। तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े
होंगे। तो ये क्या आ रहा है, अनुपातिक गुणनफल आ रहा है। क्या आ रहा है, अनुपातिक गुणनफल। क्या आ रहा है, अनुपातिक गुणनफल ये आ रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है, 1 और 77 बिल्कुल हो सकती हैं, 7 और 11 भी हो सकती हैं। इनके अलावा और कोई संख्या होती नहीं है। तो ऐसे केवल और केवल कितने जोड़े पॉसिबल हैं, 2 जोड़े पॉसिबल हैं, 2 ही बन सकते हैं, इसके अलावा नहीं बन सकते। ठीक है, मान लो अगर यहाँ 63 होता, क्या होता, 63 आ जाता। 63 को कौन कौन बना सकता है, 1 गुणा 63, 3 गुणा 21 भी बना सकता है ना, 7 गुणा 9 भी बना सकता है। बहुत सारी संख्या, पर इनमें से आप इसको हटा सकते हैं। 3 और 7 21, ये तो कट जाएगी, ये तो नहीं बनेगी। तो ऐसे ही ध्यान रखना पड़ता है ना। ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ पर कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला देखो क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल 2088 है, 2028 है, और उनका मसा मसा कितना दिया है, 13। तो ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अपने आप में एक मजबूत क्वेश्चन है। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन है क्या। दो संख्याएं, जैसे आपको एग्जाम्पल में मैंने एक संख्या समझाई थी 6 और एक 8। अगर मैं इनका गुणनफल निकालूं तो कितना आएगा, 48। ध्यान से समझना, इनका मसा कितना आएगा, 2। ठीक है, गुणनफल कितना आ जाएगा, 48। मैं सारी चीजें लिखवा रहा हूं, ध्यान से समझते चलना, तभी ये समझ में आएगा। गुणनफल कितना होगा, 48। अच्छा, इन संख्याओं का लसा क्या होगा, आप कहेंगे सर 24 होगा। इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, अनुपात होगा 3:4। एक बात समझो, संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 2028। संख्याओं का गुणनफल है, जैसे संख्याओं का गुणनफल है, ये कितना दिया है, 48। और इनका मसा कितना दिया, 13। यहाँ मसा कितना दिया, 2। ऐसा अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, लसा। लसा मतलब कितना मिलेगा, 24। क्या ये इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसमें फिर भाग लगा दूं किसका, 2 का, यानी किसका, मसा का। लसा में अगर भाग लगा दूं, मसा का कितना आ गया, 12। अगर मैं 2 बार भाग लगा दूं मौसम में, किस में, संख्याओं के गुणनफल में, तो अब मुझे अनुपातिक गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। अनुपातिक गुणनफल प्राप्त हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या प्राप्त हो जाएगा, अनुपातिक गुणनफल प्राप्त हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप लसम में अगर मसा का भाग लगाएंगे तो अनुपातिक गुणनफल प्राप्त हो जाएगा, लेकिन संख्याओं के गुणनफल में 2 बार भाग लगाएंगे मसा का, तब जाकर अनुपातिक गुणनफल प्राप्त होता है। अनुपातिक गुणनफल कितना है, यहां से देखो, अनुपातिक गुणनफल अगर मैं यहां से निकालूं तो है कितना, 12। संख्याओं का गुणनफल कितना है, 24। 24 में 2 का भाग लगाओ और फिर 2 का भाग लगाओ, तब जाकर ये वैल्यू बनेगी 12। समझ में आई बात। तो जब भी संख्याओं का गुणनफल दिया है तो उसमें 2 बार मसा का भाग लगाने पर अनुपातिक गुणनफल आता है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अगर मुझे अनुपातिक क्या निकालना है, गुणनफल, अनुपातिक गुणनफल निकालना है जो कि असभाज्य होता है, तो 2028 में मुझे भाग लगाना पड़ेगा 13 गुणा 13 का। ठीक है, 13 का भाग लगाओ, 13 से कितनी बार गया, एक बार। 13 का 13 कितने बचे, 7। 13 पंजे 65, 65 करने पर कितना बचा, 7। और 13 छिक्के 78, 13 से कट गए। 13 से 13 का 13, 13 दूनी 26। तो अनुपातिक गुणनफल जो है वो कितना आ गया, 12। अनुपातिक गुणनफल 12 आ गया। तो बताओ ऐसी कौन कौन सी संख्या है, 1 गुणा 12 है, बिल्कुल है। 2 गुणा 6 है, 3 गुणा 4 है। पर ये संख्या पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे जोड़ों की संख्या बतानी है, क्या करना है, ऐसे जोड़ों की संख्या। तो ऐसे केवल 2 जोड़े बनेंगे जो इसको वेरीफाई करेंगे। तो ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी होगी, 2। तो ऐसे कितने जोड़े संभव है, केवल 2 जोड़े संभव होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं 1728 तथा के का लघुत्तम समापवर्त 5184, तो के कितने मान संभव है। ध्यान से समझना, मैं फिर समझाता हूं, वहीं से आ जाता हूं लौट के। दो संख्या है मेरे पास, जैसे 6 और 8, और इनका लसा कितना है, 24। अब मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक संख्या 6 है
वो दूसरी क्या है x, और इसका लसा कितना है 24। तो आप बता सकते हैं मुझे दूसरी संख्या क्या होगी? क्या आप बता सकते हैं मुझे? अब आप देखो यहां से क्या क्या संख्या निकाल सकते हैं। आप 24 भी निकाल सकते हैं, ठीक है, 24 भी निकाल सकते हैं। आप यहां से 8 भी निकाल सकते हैं, है ना, 24 भी निकाल सकते हैं, 8 भी निकाल सकते हैं। ये निकल कैसे रही हैं, एक्चुअल में कैसे आ रही हैं ये कोई और भी संख्या है यहाँ पर जो ऐसी है जो इस कंडीशन को वेरीफाई करेगी? तो आप देखो 24 का मतलब ये है कि ये संख्या है 2 × 2 और ×3, है ना, और ×2, ये वाली संख्या है। तो आप ये देखो एक संख्या क्या है इसमें, एक संख्या क्या है, 3 दूनी 6, ये तो है ही। तो दूसरी संख्या क्या रही होगी? दूसरी संख्या इन्हीं में से कोई नहीं रही होगी भाई, ये कॉमन आता है। 3 दूनी 6 दूनी 12, ये भी पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन 12 ही एलसीएम आ जाएगा। हो सकता है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24 ये रही हो, और हो सकता है कि केवल इतना कॉमन रहा हो सकता है कि केवल 4 रहा हो। तो ये पॉसिबल कैसे होगा, अब इसको समझते हैं हम, है ना। बाकी की संख्या कितनी रही होंगी? देखो 1728 को थोड़ा समझना। 1728 का मतलब होता है 12 का क्यूब। क्या होता है? 12 का क्यूब होता है 1728। 12 का क्यूब का मतलब हो गया 2 × 2 × 3 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। 5184 इसका क्या दिया है, लस दिया है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि ये इसमें शामिल होगा, बिल्कुल शामिल होगा, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 6 और गुणा 3 की पावर 3। 5184 के अगर मैं फैक्टर बनाने की बात करूं तो 3 एकन 3, 7 21, 3 दूनी 6, 8 24। बात समझ में आ गई भाई साहब, बात बिल्कुल समझ में आ गई। जैसे इसके फैक्टर बनाए तो ये 1728 बन गया। 1728, 1728, ध्यान से समझना आप क्वेश्चन को। 1728 व एक संख्या कौन सी है, के, है ना, कौन सी संख्या है, के, ध्यान से समझना, के। और इनका लसा कितना दिया है, इनका जो लसा है वो हमें कितना दिया, 5184। बहुत समझदारी का क्वेश्चन है। वह कौन सी है, के। तो के, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 3, व के का लसा 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यहां तक सब कुछ ठीक है और बिल्कुल सही चल रहा है। के कितने मान संभव हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये तो कॉमन है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कॉमन है, लेकिन ऐसे कॉमन से मतलब ये नहीं होता ये संख्याएं आगे बढ़ जाती हैं। आपको ये समझना है कि पावर मैक्सिमम कितनी आ रही है, 6। पावर मैक्सिमम कितनी आ रही है, 6। ये कॉमन है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 2 × 3 व, ध्यान से समझना, 2 × 2 × 2, ये वही संख्या है 6 और 8 का लसा, का लसा कितना है, 24। तो आपको ऐसी संख्या बतानी है यहाँ कौन कौन सी रही होगी, यहाँ कौन कौन सी संख्या रही होंगी। अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, 2 की पावर 3 और इधर क्या लिख दिया मैंने, x लिख दिया, का लसा। इस क्वेश्चन से रिलेशन बना के चलना, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब यहां जो संख्या रहेंगी 24 लसा बनाने के लिए क्या क्या रह सकती हैं, देखो ये तो ठीक है 8 है, तो इधर संख्या क्या हो सकती है, 6 हो सकती है, और क्या हो सकती है, 24। ध्यान से समझना, या पावर कितनी है, 1। पावर कितनी है, 1। तो ऐसी संख्या केवल 2 बन सकती हैं। कितनी बन सकती है, 2। जो अपोजिट संख्या है उसके बारे की बात कर रहा हूं मैं। 2 की पावर 3 है। अब जो हमें के दिख रही है, अब इनमें आप देखोगे 2 की पावर 6, तो मैक्सिमम पावर देखो कितनी जा रही है, 6।
मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है 6, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, तो ठीक है यहाँ भी 3 मिल रहा है, 3 की पावर 3 मिल रहा है, वो तो सब शामिल हो जाएगा 24 में, इसी में शामिल हो जाएगा। 2 की पावर 3 का तो एक्चुअल में कोई रोल है ही नहीं। आपको ये देखना है कि ये संख्या कितनी है 2 की पावर 6 और ये कितनी है 2 की पावर 6। पावर जितनी होती है उससे +1 एक ज्यादा फैक्टर बनता है। तो यहां से मैं 6 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, 6 के अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूं कि जो अन्य संख्या बनेंगी, अन्य संख्या जो बनेंगी वो 6 + 1 यानी कितनी बनेंगी 7। तो दूसरी के कितने मान संभव हैं, तो के 7 वैल्यू निकल निकल के आ सकती हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन की 2 वैल्यू निकल के आ रही है, 6 भी सही है और 24 भी सही है। 6 भी सही है और 24 भी सही है, क्योंकि पावर कितनी है यहाँ पर 1, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो यहाँ देखो 3, 2 तो है ही इसी में शामिल है, 2 तो इसी में शामिल है। अगर मैं 24 की भी बात करूं तो 24 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 की पावर 3 और 3 ये है। ध्यान से समझना, 2 की पावर 3 ये तो इसी में शामिल है, 2 की पावर 3 तो इसी में शामिल है, 2 की पावर 3 तो इसी में शामिल है, बस खेल है इसका। इसकी पावर कितनी है 1, तो इससे एक ज्यादा। समझ में आई बात। जो अपोजिट में आपको दिख रहा है, मैं फिर समझा रहा हूं, इसको फिर से समझ लो एक बार। मैं फिर से समझा देता हूं कि लसम में संख्याएं छिपी हुई होती हैं। लसम में जो होता है, लसम में क्या होता है, संख्या छिपी होती है। जैसे 24 है, 24 की संख्या क्या आती, 6 और 8। तो 6 और 8 दोनों छिपी हुई हैं 24 में, दोनों ही आती हैं लसा के लिए। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब मैंने कहा कि 6 और 8, 6 और 8 का मतलब हो गया आपका 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3 और 2 की पावर 3, 8 हो गई का लसा। का लसा मैंने दे दिया 24, 24 का मतलब हो गया 8 की 2 की पावर 3 गुणा 3, 8 3 24, यही बनेगा। अब मैंने क्या किया भाई, मैंने ये कहा आपसे कि मैं इसको गायब कर देता हूँ, किसको, इसी को गायब कर देता हूँ या इसको गायब कर देता हूँ, किसी एक संख्या को गायब कर देता हूँ। मैंने मान लो इसको गायब कर दिया, ये वाला, इस संख्या को क्या मान लिया मैंने x। तो 2 की पावर 3 ये तो छिपा हुआ है ही है ना ये तो छिपा हुआ है। यहाँ पावर कितनी है 1। तो जो पावर बच रही है उसके अलावा, अब देखो यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है आपको ये बताओ। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 ये तो छिपा हुआ है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 ये भी इसमें छिपा हुआ है। तो एक तो तुम्हें यहां से मिल रहा है, और ये कितना 6, तो मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है 3। एक्चुअल में आपको जो देखना है, जो कॉमन जो मिल रही है उसके हिसाब से भी देखना है। तो दूसरी संख्या बनानी है। अब आप एक बात बताओ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तो कॉमन मिल रहा है, यहाँ कितना है 2 की पावर और 3। तो कितने फैक्टर आपको दिख रहे हैं इसके, 2 फैक्टर दिख रहे हैं। यानी 2 संख्या बना सकता हूं मैं उससे। 8 दूनी 16, 16 नहीं बनेगी, 8 3 24 नहीं बनेगी, क्योंकि 3 तो इसमें छिपा हुआ है। तो दूसरी संख्या क्या क्या बन सकती है, यहां से ये तो 8 है, और अब यहां से बनाओगे तो 3 दूनी 6, एक संख्या तो ये बन जाएगी 6। अब दूसरी कैसे बनेगी, तो 2 की पावर 3 और ये क्या बच रहा है 3। तो 8 8 3 24 इसी के हिसाब से तो बनेगी दूसरी संख्या। तो ऐसे ही यहाँ पावर कितनी बन रही है 6। तो जो मैक्सिमम पावर है 3, उसके हिसाब से नहीं, जो मिनिमम पावर जो कॉमन नहीं मिल रही है उसको आप देखो। तो आप जो कॉमन नहीं मिल रही है उसको देखो, वो कितनी है 3। तो इसके हिसाब से बना लो, सिंपल तरीका। जो कॉमन दिख रही है वो तुम्हें ये दिख रही है, इन्हीं के हिसाब से बना लो अगर कॉमन दिख रही है तो। यानी 6 और 6 के +1 कर दोगे कितनी हो जाएंगी 7, है ना। और इसको बेहतर ढंग से समझना है तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा आपको। देखो ध्यान से समझना, दो संख्याएं हैं 1728। 1728 का मतलब आपकी समझ में ये आया कि 1728 होता है 12 का क्यूब। ठीक है, वह दूसरी संख्या क्या है k, और इसमें आपको दे रखा है का लसा। इसको ऐसे समझो, का लसा ये आपको दे रखा है 12 का क्यूब × 3, यही तो दे रखा है, ये इसमें छिपा हुआ है। ठीक है, इस संख्या को अगर मैं देखूं तो 2 4 होता है, 2 की पावर 2, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना। इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 12 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 12 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 × 2 × 3 की पावर 3। 2 की पावर 3, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा इसको, उससे समझ जाना। तो 2 की पावर आधार समान है, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 3, यही बनेगा। मैंने इसको हटाकर, डायरेक्ट क्या लिख दिया, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 3, वह कौन सी संख्या की, का लसा।
इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 3, यही लिख सकता हूं। तो ये बन क्या गया, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 4, यही बन गया। ये इतना तो समझ में आ रहा होगा तुम्हारी में, है ना, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब मुझे ये बतानी है के की अधिकतम यानी के की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ये अगर फॉर्मेट समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक संख्या और दे रहा हूं, उसको आप समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने एक संख्या दी आपको 12 और एक दे दी मैंने 12, 12 थी 36, 36 का लसा, है ना। तो 12 थी 36 और यहाँ कोई और संख्या मान लेते हैं, 18 मान लें, है ना, क्या मान लें, 18, थोड़ा आसान हो जाएगा उससे, 18 मान ली। तो इनका लसा कितना आएगा, 36। 12 जो संख्या है वो 2 की पावर 2 गुणा है 3। ये वाली जो संख्या है ये क्या है, 2 गुणा 3 की पावर 2, और इनका जो लसा आ रहा है, क्या आ रहा है, लसा, वो आ रहा है 2 की पावर कितना, 2 गुणा 3 की पावर 2। याद करो वो दिन मैंने आपको ये बताया था कि जब लसा लेते हैं तो जो मैक्सिमम पावर आती है उनको रखते हैं हम, ये बात समझाई थी मैंने आपको, ये समझाया था 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, एक संख्या ये है, एक संख्या है 2 की पावर 2, कुछ नहीं, 3 की पावर 2 और 5। मैंने कहा भैया एक संख्या है 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5। अगर मैं आपसे कहूं इसका लसा क्या होगा, तो आपने कहा था, मैंने जो आपको सिखाया था कि मैंने कहा सब लेने हैं आपको, आपको 2 भी लेना है, आपको 3 भी लेना है, आपको 5 भी लेना है, यही सिखाया था। और मैंने ये कहा था कि ये बताओ आपको क्या करना है, सब लेने हैं और सब में जो सबसे ज्यादा पावर दिखे वो लेनी है आपको। 2 की पावर 3 हाईएस्ट दिखी थी, 3 की पावर 3 हाईएस्ट दिखी थी और 5 की पावर 1 हाईएस्ट दिखी थी, तो ये लिख दिया था, ये लसा बन गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अगर मैं इस क्वेश्चन में इस संख्या को हटा दूं तो भी आप यही संख्या निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा, ये मैक्सिमम तभी ली जाती है, ये मैक्सिमम तभी ली जाती है ना। यहां से भी समझ में आ रहा होगा, दोनों की पावर ले ली है मैंने। अब ऐसी यहां पर संख्या क्या किया मैंने, आपको ये गायब करती है ना, एक संख्या क्या कर दी मैंने, गायब कर दी, ये वाली, ये मैंने गायब ही कर दी कि ये मान ली मैंने के। आपको बतानी के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो आप कहेंगे सर के की वैल्यू जो है हम यहाँ पर 9 रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं, अच्छा 9 दूनी 18, आप 36 रख सकते हैं, 36 भी रख सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई वैल्यू है पॉसिबल, और भी कोई वैल्यू दिख रही है, तो आपने क्या किया वो समझना। आपने क्या किया, जो कॉमन था उसको हटा दिया, फिर समझना, कॉमन जो था उसमें +1 कर दो, है ना, जो कॉमन है उसमें क्या कर दो, +1, ये उसी के हिसाब से बन रही है। देखो 3 है, ध्यान से समझना, उधर 3 है, ये तो उसमें शामिल है, तो 3 तो है, 2 की पावर कितना है, 2, तो ये जो संख्या बन रही है यहाँ 3 से बन रही है, 3 से बन रही है, 3 दूनी क्या बन रही है, 6, 3 गुणा कितना बन रही है, 3, उसके हिसाब से 9, एक तो ये बन के आ रही है। अगली क्या बन रही है, फिर 3 गुणा 3, फिर क्या ले रहे हैं हम, 2, फिर क्या ले रहे हैं, फिर दोगुना कर रहे हैं, तो 3 तो है ही, 3 तो है, यानी 9 तो आएगा ही आएगा, क्या आएगा, 9 तो आएगा, 9 के साथ क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तो 9 के साथ 2 बच रहा है, यानी संख्या 9 तो आएगी आएगी। अब ये देखो इससे ज्यादा और क्या क्या है, अब इससे आगे 9, 9 दूनी 9 तो आनी आनी है, 9 दूनी 18, 9 चौक 4 बनेगा 36, कितनी संख्या बन जाएंगी, 3। अब आ जाओ उस क्वेश्चन पे, अब बेहतर समझ में आ जाएगा तुम्हारी में, है ना, अब ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। मैं इतना जोर इसलिए लगा रहा हूँ कि बाई चांस अगर क्वेश्चन में फंस जाओ इसमें, है ना, अगर इस क्वेश्चन में फंस जाओ तो क्या करोगे, है ना। आपको पावर 1728 का मतलब हो गया आपका 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर कितना था, 3, व के का लस, लस आया था 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4। इसकी जो वैल्यू बनेगी ना वो 3 की पावर 4 के हिसाब से बनेगी और 2 में गुणा करके, और ये कितनी है, 2 की पावर 6, तो पावर 6 तो मतलब संख्या जो है वो ऐसी कितनी बन जाएंगी, 7, 3 की पावर 3 यानी 27 तो बनेगी बनेगी, ध्यान से समझना, 27 तो बनेगी बनेगी, 27 दूनी 54,
27 गुणा 4 कितना हो गया, 7 चौक 28 और 108। अगली संख्या ये बन सकती है। फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, 27 गुणा 8 और गुणा कर दो 216, ये संख्या बनेगी। तो ऐसे संख्या बनेंगी जो अभी समझ में आया उस वाले पार्ट से। ऐसी कितनी संख्या बन जाएंगी, 7 बन जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योग 36। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई होता है तो यही वाला होता है, लसम मसा का। दो संख्याओं का योग कितना है, 36। दो संख्याओं का योग कितना है, 36। मैं फिर से समझा देता हूं एक बार, है ना। दो संख्याओं का योग कितना दिया, 36। एक बार फिर ध्यान से समझ लो। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ ये हमारा जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। दो संख्याओं के, क्या कह रहा है, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कैसे निकालते हैं, अनुपातिक योग बटे लसा। अनुपातिक योग बटे लसा। अच्छा, अनुपातिक योग कैसे निकलता है, अनुपातिक योग ऐसे निकलता है, संख्याओं के योग में भाग लगा दें किसका, मसा का। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास दो संख्या हैं, कौन सी हैं, दो संख्या 6 और 8, तो मैंने कहा दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है, 14। मसा कितना है, मसा 2 है। लसा कितना है इनका, लसा कितना है, 24। मैंने कहा कि बताओ इनके व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। मैंने पूछ लिया व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है संख्या 6 और 8 है ना, क्योंकि आपको गिवन है, दी हुई है 6 और 8। तो व्युत्क्रम करोगे तो 1/6 करोगे और 1/8 का योग करोगे, और एलसीएम कितना आएगा, 24। यहाँ से 4, यहाँ से 3, 4 और 3 7, 7/24। देखो ये 7 जो आया कैसे आया है, संख्याओं के योग में मसा का भाग लगाया। संख्याओं के योग में मसा का भाग लगाया तो अनुपातिक योग आया। तो आप योग में, संख्याओं के योग में मसा का भाग लगाओ और सीधा सीधा नीचे लसा रख दो और सीधा आंसर मिल जाएगा तुम्हें। जैसे आते हैं क्वेश्चन पे, हम क्वेश्चन को देखो और लगाओ सीधा आंसर। इस सीधा आंसर क्या बनेगा, 3 का भाग लगाओ 12 में, 12, 36 में 12 और बटे कितना हो जाएगा, 105। 3 से 4 बार और 3 से 3 तरह का 9, सीधा आंसर आ जाएगा। बस हो गया। संख्याओं के व्युत्क्रमों का क्या निकालना है, योग। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कैसे आएगा, ये आपको जानते हैं आप। आपको क्या करना है, अनुपातिक योग, अनुपातिक योग और बटे क्या करना है, लस। ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि अनुपातिक योग कैसे निकलता है, अनुपातिक योग तब निकलता है जब संख्याओं के योग में और भाग लगा दें किसका, मसा का। बस। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता। आपको संख्याओं का योग कितना है, संख्याओं का योग कितना दिया है, 36। मौसा कितना दिया है, 3। लसा कितना दिया है, 105। यहां से अनुपातिक योग निकालो, कितना आया, 12। क्या पूछ रहा है, संख्याओं के, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो ये आता है अनुपातिक योग, अनुपातिक योग बटे लसा। बस 3 से 4 बार, 3 से 3 तरह का 9, 3 चौक 5 15। बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन लसा मसा का। देखो संख्याओं का योग कितना दिया है, ध्यान रखना ये संख्याओं का योग है, किसका, संख्याओं का योग कितना दिया है, 45। संख्या कभी पूछता नहीं आपसे, कभी टेंशन में आ जाओ तुमके साथ संख्या पूछ ले तो नहीं पूछेगा। संख्या कितनी है, 3। और वो मसा कितना है, 3 और लसा कितना है, 168। अनुपातिक योग निकालो, कितना आया, 15। अब हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रमों का योग निकालना है। व्युत्क्रमों का योग कैसे निकलेगा, अनुपातिक योग 15 और बटे 168। 3 से 5 बार, 30 से 5 15, तिरंग 18, तो 5/56। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी के साथ एलसीएम एचसीएफ यहीं समाप्त होता है। और आज में हमने लसा मसा को खत्म कर दिया। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और ऐसे ही जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं आपके लिए एक एक टॉपिक निपटाता रहूंगा। अब आगे टॉपिक करते हैं, अब बेहतरीन टॉपिक आने वाले हैं।
तो जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उनका लगातार रिवीजन रखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको इन सब की। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये बेसिक सब काम आएंगे। एक एक बेसिक की बहुत ज़्यादा अहमियत रहेगी जब आप प्रैक्टिस सेशन में, जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।